हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, मैं आज सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि इस वक्त मैं सऊदी अरब में नहीं हूं। इस वक्त मैं इंडिया में हूं, यानी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर से बिलोंग करता हूं। और इस समय जो आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये मेरा बेडरूम है और मैं वहीं से पहला वीडियो शूट कर रहा हूं। तो दोस्तों, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, बढ़ेंगे वीडियो की तरफ। दोस्तों, बहुत लेट हो रहा था वीडियो में हमारे, जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है कि हमको देना चाहिए था, जो देना चाहिए था, आप लोगों के बीच में लाना चाहिए था इन्फॉर्मेशन वीडियो, वो हम नहीं दे पा रहे थे कोई, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, बहुत दिन से लगातार कमेंट आ रहा है, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, इसलिए कि कई लोगों ने कमेंट मुझे किया है कि मेराज भाई बताइए कि जब हम छुट्टी जाते हैं तो कौन सा पेपर लगता है, और जब हम फाइनल एग्जिट जाते हैं, यानी सऊदी अरब में देखा जाए तो सऊदी अरब में बोलते हैं अरबी में निहाय खुरुज, ठीक है, निहाय खुरुज। तो अगर हम यानी कि निहाय खुरुज जा रहे हैं, यानी कि फाइनल एग्जिट जा रहे हैं, तो उस वक्त कौन सा पेपर लगता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा कि देखिए, मैं जब छुट्टी आया था तो हमारा कारण दूसरा था, मैंने वीडियो डाला भी था आप लोगों के बीच में, ठीक है ना। लेकिन वो बातें छोड़ेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे मिराज भाई आप वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग बनाते हो, बड़ा वीडियो बनाते हो। तो दोस्तों देखिए, अगर आप छुट्टी आ रहे हैं, ठीक है ना, तो एक आपका पेपर बनता है एग्जिट पेपर, ठीक है ना। वो छुट्टी का पेपर होता है, ठीक है ना, उस पर एग्जिट पेपर लिखा होता है, ठीक है ना। और री एंट्री वाला होता है, जैसे कि वो छुट्टी ये होता है कि री एंट्री उसके ऊपर लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि कितने दिन तक, यानी कितने दिन के लिए आप इंडिया में जा रहे हैं, ठीक है। यानी वो एक पेपर बन जाता है, उसके ऊपर लिखा होता है, यानी कि अगर आप 90 दिन की छुट्टी पे हैं, 3 महीना, आदमी बोलता है ना कि हम 3 महीने की छुट्टी पे जाना चाहते हैं, तो 3 महीने का छुट्टी लगा के दे देता है बंदा। लेकिन उस पर 85 दिन का ही लिखा होता है, यानी कि वो 90 दिन मान के चलिए, 5 दिन पहले हमको वहां पे, यानी कि जिस कंट्री से हम, यानी कि हम आ रहे हैं छुट्टी में जिस कंट्री से यानी सऊदी से हम आ रहे हैं, तो फिर हमको 85 यानी 85 डे के अंदर हमको वहां पे जाना होता है। इसलिए 5 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा लोग बुला लेते हैं, इसलिए कि देखिए वहां पे क्या है ना कि अगर आपके साथ कोई घटना घट जाता है, कोई बात हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए वो यानी कि छुट्टी का थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकता है लो, और आप जा सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए उसमें क्या होता है ना कि ये तो हो गया यानी कि री एंट्री वाला, और आपका छुट्टी पेपर पूरा बना रहेगा जौजात की तरफ से। जौजात का जो एक आप देखे होंगे लोगो, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लोगो लगा दे रहा हूँ, ये जौजात का लोगो है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यही लोगो लगा होता है पेपर के ऊपर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर भी आपको दिखाई देता होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ऐसा ही लोगो लगा रहता है यहाँ पे। और उसके बाद उसमें क्या होता है ना कि उसके ऊपर लिखा होता है 85 डे, या जितना भी आप दिन के छुट्टी आ रहे हैं, तो डे के हिसाब से, यानी मंथ नहीं लिखा होता है, डे के हिसाब से ही यानी उसमें लिखा होता है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कि हाँ, अगर 85 दिन है तो यानी कि 3 महीने का छुट्टी हो गया, या 115 दिन है तो यानी कि 4 महीने का छुट्टी हो गया। तो ये चीजें होती है दोस्तों, ठीक है ना। ये तो हो गया यानी कि री एंट्री वाला। अब मैं बताऊंगा दोस्तों मेरे पास पेपर मिला हुआ था, लेकिन गलती मेरी, मैंने उसका फोटो नहीं खींच पाया। उसमें क्या होता है ना कि अगर आप फाइनल एग्जिट आ रहे हैं, अब आपको सऊदी में नहीं जाना है, ठीक है, यानी कि उस कंपनी में नहीं जाना है, जिस कंपनी में आप गए हैं उस कंपनी में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप करते हो ये हो कि वहां से जब पेपर बनता है, तो उसके ऊपर यानी लोगो तो लगा होता है, जो ये लोगो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये लोगो तो लगा तो रहता है, लेकिन उसके नीचे यानी 85 डे यानी छुट्टी नहीं लिखा होता है, ठीक है। वो पूरा जवाब की तरफ से वो पूरा बना के देते हैं कि हाँ, ये बंदा फाइनल एग्जिट जा रहा है हमारे कंट्री से बाहर, यानी अपने मुल्क जा रहा है, दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि इस कंपनी में नहीं आएगा, दूसरे कंपनी में आप जा सकते हैं। और दोस्तों ये सिस्टम होता है, उसमें यही दो फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता है एग्जिट पेपर में, ठीक है ना। यानी एक पे लिखा होता है री एंट्री और एक पे एग्जिट होता है फाइनल एग्जिट, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसी वीडियो में आपको बता दे रहा हूं कि अभी बहुत ज्यादा यानी कि चल रहा है सऊदी अरब के अंदर, जो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा, फुल वॉच कर लीजिए, ताकि आपको भी जानकारी मिल जाए। दोस्तों देखिए आज के डेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यानी कि हम आ गए थे घर पे, यानी कोरोना में आ गए थे, तो हम यानी एग्जिट पे नहीं थे, फाइनल एग्जिट पे नहीं थे, छुट्टी पे थे, जो रेंट बता रहे हैं हम, तो हम जा नहीं पाए कोरोना में, हम जा ही नहीं पाए, हम यहीं पर रह गए। तो हम क्या जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? भाई मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि एकदम बेझिझक जा सकते हैं। अभी सऊदी गवर्नमेंट का जो रूल्स है, ठीक है ना, सऊदी गवर्नमेंट जो ऐलान किया हुआ है कि अभी कोई भी बंदा, अगर हकामा बाकी है आपका,
हकामा जो होता है ना, एक यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, ये मेरा ही हकामा है, ठीक है ना, मेरे पास है फिलहाल में अभी भी, ये मेरा ही हकामा है, ठीक है, ये हकामा देख सकते हैं आप। अगर आपका हकामा भी बाकी है और एग्रीमेंट भी बाकी है, जो आप एग्रीमेंट करते हो ना 2 साल 3 साल या साल भर का, ठीक है, तो अगर आपका एग्रीमेंट भी बाकी है और प्लस हकामा भी बाकी है, तो आप अगर एग्जिट आते हो, ठीक है ना, तो भी सही है। अगर एग्जिट नहीं आते हो तो डायरेक्ट आप घर पे आओ छुट्टी और दूसरे कंपनी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या आता था ना कि आप अगर अगर आ गए, अगर नहीं गए तो 3 साल 5 साल बैन कर दिया था, यानी कि हुर्फ लग जाता था उस पर, ठीक है ना, बीजेपी कपी लगवा देता था कि आप आ नहीं पाएंगे 10 साल 15 साल या 5 साल, ऐसा सिस्टम था। लेकिन आज के डेट में आप सभी के लिए खुशखबरी है, ठीक है ना, कि आप बेझिझक, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक आप जा सकते हो सऊदी अरब में, यानी आपका सब कुछ है। आप छुट्टी आ जाओ, छुट्टी आके फिर चले जाओ दूसरे कंपनी में काम करा के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो जैसे आप काम कराओगे, जब जाओगे ना यानी कि सऊदी अरब में, तो जैसे जवाब पे जाओगे तो फटाफट वहीं से सारा कुछ चेंज कर देगा, एकदम सब कुछ, यानी कि वहां का बंद कर देगा, दूसरा नया चालू कर देगा। ये सिस्टम होगा दोस्तों, यही खुशखबरी था आप लोगों के लिए। और यही सिस्टम जो मैंने बताया है, एक री एंट्री होता है, एक फाइनल एग्जिट होता है, इसमें क्या क्या फर्क होता है, ठीक है ना, यही था आज की वीडियो में दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, पसंद आया दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। आपके सब्सक्राइबर यानी कि आप सब्सक्राइब अगर मुझे करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ यानी सहायता करते हैं, ठीक है ना, हमारे सब्सक्राइबर भी गेन होते हैं और मुझे भी कुछ, मैं भी देख के यानी कि मोटिवेट होता हूँ, डीमोटिवेट नहीं होता हूँ, और भी मैं प्रयास करता हूँ कि और भी अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी के बीच में मैं लेके आऊं, और ऐसे ही हमें आप सभी प्यार दुलार देते रहें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर बताइएगा, मैं आप सभी का वेट करूंगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।